दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में जहां से सांसद गिरिराज सिंह हैं, वहां पर सरस्वती पूजा मनाया गया। सरस्वती पूजा तो पूरे बिहार में मनाया गया, लेकिन मूर्ति विसर्जन के दौरान मुसलमानों के दुकानों को तोड़ दिया गया, दुकानों में घुसकर उपद्रव मचाया गया। और अब ये वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये खबर आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे भी बड़ी खबर है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बातें कही हैं। देखिए, जो अमेरिका से भारतीय को भेजा गया है वापस, जिन भारतीयों को, उसका एक आंकड़ा उन्होंने दिया है। और न सिर्फ आंकड़ा दिया है, बल्कि गजब तरीके से अब डिफेंड भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये कौन सी बड़ी घटना है, इस तरह की घटना तो होते रही है, पहले भी दशकों से इस तरह की घटना घटते रही है कि अमेरिका से भारतीयों को कैदियों की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह कार्गो में पैक करके 40 घंटे तक बिना हिले डुले उन्हें भारत भेजा गया है। तो ये खबर भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिए, एक और खबर है, हमारे प्रधानमंत्री, खबर क्या है आप इस तस्वीर को देखिएगा, हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है, हर बात में नेहरू जी को ला देते हैं। तो अब जो घटना घटी है, जो रवैया अमेरिका ने भारत के प्रति अपनाया है, इसको लेकर अलग अलग तरह के कार्टून और मीम जो हैं वो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल किए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका में रह रहे एक लीगल भारतीय का एक बयान आपको हम सुनाएंगे। अभी डांडिया नाम है उनका, और इन्होंने जो बातें कही हैं, जो भारतीय मीडिया को, गोदी मीडिया को इन्होंने जो तस्वीर दिखाई है, और इन्होंने हकीकत बताया है कि दरअसल हो क्या रहा है, कैसे अमेरिका जो है वो ठेंगा दिखा रहा है भारत को आंख दिखा रहा है, और अगर हिम्मत है भारत को तो अमेरिका को कुछ बोल कर दिखा दे। दोस्तों, से कई खबरें हैं जिसको लेकर हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बेगूसराय की खबर दिखाना चाहेंगे। देखिए, बेगूसराय की ये वीडियो आप देखिए। पहले बेगूसराय में किस तरह से जब सरस्वती पूजा मनाया गया और उसके बाद जब विसर्जन करना था, तो उस दरमियान वहाँ के जो लोकल वेंडर्स हैं, जो मुस्लिम दुकान लगाए हुए थे, उनके दुकानों को तोड़ा गया। मतलब आपको याद होगा दोस्तों, अभी से कुछ महीने पूर्व नवरात्रि में भी ऐसा ही घटना घटा था, जिसके बाद जाने भी गई थी, हत्या भी हो गई थी, और पूरे देश में बवाल मच गया था। अब देखिए, सरस्वती पूजा एक दिन का कार्यक्रम होता है, 4 फरवरी को मनाया गया, और 5 फरवरी की ये तस्वीर है जिसमें दिखाया जा रहा है कैसे मुसलमानों के दुकानों को उपद्रवी जो है वो लूट रहे हैं। और ना सिर्फ लूट रहे हैं दोस्तों, बल्कि तोड़ फोड़ भी किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आपको हम अगली खबर दिखाते हैं। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं, पहले आपको उस पर गौर करना होगा, क्योंकि ये बातें देश के लिए सही नहीं है, शर्मसार करने वाला बयान है। एस जयशंकर क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, हथकड़ी लगाकर लाना ये अमेरिका की नीति है। और उन्होंने कहा कि 2012 से इसी तरीके से प्लेन से लोग जो हैं वो मतलब भारत भेजे जा रहे हैं अमेरिका से, जो अप्रवासी हैं, जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुस गए हैं और वहाँ पर रह रहे हैं, तो उन्हें 2012 से इसी तरीके से भेजा जा रहा है। देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने अब इसको लेकर शेयर किया है और लिखा है कि यू गाइज हैव रिड्यूस्ड अस टू अ लाफिंग स्टॉक जस्ट फॉर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। मतलब देश के अंदर जो राजनीति है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दुनिया में भारत का सर जो है वो झुकाया है। लेकिन दोस्तों, आपको हम एक आंकड़ा भी दिखाना चाहेंगे जो एस जयशंकर ने ही साझा किया है, और उन्होंने चूंकि संसद में ये मामला उठा था, तो राज्यसभा में उन्होंने सफाई दिया है। और देखिए, आपके स्क्रीन पर आप आंकड़े देख रहे होंगे, 2009 से 2025 के बीच अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 15,721 भारतीयों का सूची उन्होंने जारी किया। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत भेजा गया, जो वहां पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि किस तरीके से भेजा गया। क्या इतने बर्बर तरीके से, हम बर्बर शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुत्ते और बिल्ली के साथ भी ऐसा सुलूक नहीं किया जाता है जब उन्हें उनके घर भेजा जाता है। भारतीय हैं, हम मानते हैं वो गैर कानूनी तरीके से घुस गए, मजबूरी रही होगी उनकी, लेकिन हाथ और पैर में, देखिए मैंने कल आपको बताया था ना कि मिलिट्री कार्गो से भेजा गया है, और ये साधारण घटना नहीं है। या तो आतंकवादी या रेस्क्यू किए हुए लोग, दो ही की स्थिति में, दो ही कंडीशन में जो आर्मी का कार्गो है, जेट है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ना तो ये भारतीय आतंकवादी हैं और ना ही इनका रेस्क्यू किया गया है, मतलब ये कैदी के रूप में भारत आए हैं। और ये आंकड़े जो जयशंकर ने साझा किया है, ये अपने आप में शर्मसार करने वाला
आंकड़ा है। दोस्तों अब आपको एक और खबर हम दिखाते हैं। देखिए अभी डांडिया जिनका हम जिक्र कर रहे थे, उनका दोस्तों एक वीडियो हम दिखाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खबर जान लीजिए। अभी डांडिया ने कहा है कि अमेरिका में कोई भी भाजपा समर्थित भारतीय नहीं रहता है, मतलब ऐसे भारतीय जो भाजपा समर्थित हो। और इन्होंने कहा है कि देयर इज नॉट अ सिंगल लीगली लिविंग बीजेपी सपोर्टर इन यूएस who has stood up and raised his voice against the treatment given to those Indians who have been chained and deported like dogs in a cargo aircraft from US। मतलब आपको याद होगा मोदी जब पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका, तो खूब नारे लगते हैं, मतलब भाजपा समर्थित लोग भी वहां पर रहते हैं। उन लोगों को सांप क्यों सूंघ गया है? क्यों चुप है वो लोग? क्यों अपनी सरकार से सवाल नहीं कर रहे? भाई वो अमेरिका के नागरिक है, आप कानूनी तरीके से रह रहे हैं, तो आपको ट्रंप से पूछना चाहिए कि आपको ट्रंप को जितवाने के लिए भारत में यज्ञ चल रहा था, मोदी नारे दे रहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप क्या रवैया अपनाई है इस पूरे प्रकरण पर। तो दोस्तों अभी डांडिया ने जो बातें कही हैं वो आपको सुनना चाहिए, ये वीडियो देखिए। मोदी मीडिया से मेरा एक सवाल है कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री रहने दीजिए, भगवान न बनाइए। अब जो अमेरिका से इलीगल इंडियंस को भेजा गया है और जिस तरह भेजा गया है वो सबको दुख हुआ है, मगर किसका नतीजा है? आप कभी डेटा चेक करिए कि 2014 के बाद कितने लोग डंकी के रूट से अमेरिका में घुसे, कनाडा में घुसे, ब्रिटेन में घुसे हुए हैं। अब दोस्तों आपको हम नरेंद्र मोदी का एक कार्टून दिखाना चाहेंगे। देखिए मीम शेयर हो रहा है एक्स पर, खूब शेयर किया जा रहा है, खूब साझा किया जा रहा है। देखिए आप देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि अगर नेहरू जी ने नरेंद्र मोदी के हाथ नहीं बांधे होते तो शायद अमेरिका को मोदी जी अब तक सबक सिखा दिए होते। हालांकि देखिए 13 तारीख को अमेरिका जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन क्या वो ट्रंप से बात करते हैं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों ये फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब दोस्तों आपको केरला की खबर हम दिखाते हैं। देखिए केरल में के मुस्लिम युवक जकरिया को कर्नाटक पुलिस ने 2008 में बेंगलुरु बम धमाकों के मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। उस समय उनकी उम्र 19 साल थी। 5 फरवरी 2025 को जकरिया को जेल में 16 साल पूरे हो चुके हैं और अब तक उन पर आरोप साबित नहीं हुआ है। तो इस देश के कानून व्यवस्था पर भी सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि जकरिया चूंकि मुसलमान है इसलिए 16 साल अपने जीवन का, मतलब समझिए कि एक बड़ा समय, कहा जाता है कि 12 साल पर एक युग पूरा हो जाता है, भाई ये 16 साल हो चुका है। एक युग में जब कर्नाटक पुलिस को यह पता नहीं लग पाया कि जकरिया उस बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, तो आगे क्या पता लगाया जाएगा। लेकिन इस मुस्लिम युवक का 16 साल दोस्तों बर्बाद हो चुका है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन यूएपीए का जो सेक्शन है वो इन पर लागू है। दोस्तों देखिए आपको दिखाते हैं बीबीसी की एक रिपोर्ट। बीबीसी ने साझा किया है कि ईरान में बिजनेस करने गए 3 भारतीय कहां गायब हो गए, भारत सरकार ने क्या बताया है। तो देखिए मसला ये नहीं है कि गायब हो गए। देखिए भारत सरकार तो खैर अमेरिका के पर जब चुप्पी साध ली है, तो ये जो 3 भारतीयों का ही मसला है जो बीबीसी ने साझा किया है। 3 भारतीय गए थे ईरान बिजनेस के लिए और वहां पर रहस्यमय ढंग से वे लापता हो गए हैं। अब इस पर भारत सरकार ने गुमशुदगी के बारे में ईरान के विदेश मंत्रालय से संपर्क तो किया, पर अभी इसके बारे में ईरान सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। तो ये मामला भी दब चुका है और वो तीनों भारतीय दोस्तों अब तक उनका कहीं कोई पता ठिकाना नहीं चला है। दोस्तों इसके अलावा आपको एक और हम खबर दिखाना चाहेंगे। अब दोस्तों आपको हम दिल्ली मेट्रो की एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। एक रेप का अपराधी, आरोपी नहीं, साबित हो चुका है, सजायाफ्ता है, वो जेल में सजा काट रहा है, उसके पोस्टर कैसे दिल्ली मेट्रो में लग सकते हैं? तस्वीर देखिए आप, दिल्ली मेट्रो की तस्वीर है, आसाराम बापू की आप तस्वीर देख रहे होंगे। तो सजायाफ्ता है बलात्कार के केस में और इनको बजाबते जो मतलब जो इनके अनुयायी हैं, जो इनको मानने वाले लोग हैं, वो इनके तस्वीर को बजाबते दिल्ली मेट्रो में चिपका रहे हैं, साझा कर रहे हैं और इस पर ही सवाल उठाया जा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।